देखो सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस पीस ऑफ द डिस्क, पार्ट ऑफ द डिस्क है, तो इसके लिए वही आपको पार्ट ऑफ द रिंग का जो आपने जस्ट निकाला इससे पहले, ठीक है ना, 2r/5 साइन 5/2 ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसमें, ये आपका डिस्क का एलिमेंट है, ठीक है, ये रिंग का है, हम लास्ट वीडियो में निकाल चुके हैं, 2r/5 साइन 5/2। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने एक रिंग का टुकड़ा मान लिया, वाई रेडियस का dy थिकनेस का, वाई रेडियस का dy थिकनेस का आपने एक पीस मान लिया। ठीक है, तो इसका मास कितना लिखेंगे, अब ये ध्यान से लिखेंगे, मास वही सिग्मा इंटू डी। ठीक है, यूनिट, ये पूरा मटेरियल इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके यूनिट एरिया का लिखेंगे तब आप इस टुकड़े का लिख पाएंगे। ठीक है ना, डिस्क में हमेशा वो रिंग का ही टुकड़ा मानते हैं, तो ये रिंग का ही टुकड़ा है, डी वाई थिकनेस की रिंग है जिसकी रेडियस वाई है। तो क्या रेडियस वाई अगर रिंग है, रिंग की है रेडियस है, तो क्या आपको उसका सेंटर ऑफ मास लिखना आता है क्या, यही लिखा है आपने। ठीक है ना, आपने ऊपर यही लिखा है, तो ठीक है, ये टुकड़ा आप मान सकते हैं, हम आराम से इंटीग्रेशन डीएम इंटू इसका सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाई टोटल मास लग जाएगा, फॉर्मूला ये रहा, इंटीग्रेशन डीएम वाई सेंटर ऑफ मास अपॉन एम। फिर ध्यान से, वाई सेंटर ऑफ मास किसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट है, लाई इसी पे करेगा क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री यही है आपकी। जब भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब इस एक्सिस के अबाउट दोनों पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज है। ठीक है, तो आपका इसी पर लाई करेगा, आपका ये पहले से पता है आपको। अब आपने रिंग का टुकड़ा माना तो ये फार्मूला आप लगाएंगे, टोटल मास पूरे टुकड़े का कैपिटल एम मान लिया। तो देखो डीएम लिखना आ रहा है क्या सब बच्चों को, डीएम कैसे लिखा है, यूनिट एरिया का मास सिग्मा इनटू दिस स्मॉल एरिया डी। अब सिग्मा क्या लिखोगे आप, टोटल मास डिवाइडेड बाई, इसका एरिया लिख पाते हैं सब, आर्क का एरिया नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन में पता पड़ती है बात, वहां पर कई बार यूज हो जाता है आर्क का एरिया। तो आप में से तो कोई लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये फाई एंगल है तो ये पूरा शेडेड पोर्शन कितना एरिया होगा, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू फाइव। ठीक है, आप ऐसे देख लो, आप पूरे इसका लिखते हो, कैसे समझोगे, 2 पाई अगर एंगल होता है तो टोटल एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं सर्कल का एरिया। तो एंगल फाई है तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू फाइव। तो कितना आ गया, 1/2 r² इंटू फाइव, इस तरीके से एरिया आ जाए। ठीक है, हाफ आर स्क्वायर फाइव एरिया होगा, तो एरिया आ गया, ये यूनिट एरिया का मास आ गया। अब ये एरिया कितना है, लेंथ इंटू विड्थ नहीं कर देंगे क्या, तो लेंथ लिख पाते हैं सब लोग, अगर फाइव एंगल है वाई रेडियस है तो ये लेंथ कितनी होगी बताओ, फाइव इज वाईफाई। आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क कितना हो गया, वाई इंटू फाइव। ठीक है, और ये थिकनेस कितनी हो गई, डी वाई हो गई। क्लियर है बेटा ये एक्सप्रेशन, तो कितना आ गया, 2m/r² इंटू वाई डी वाई, आपका इस थिकनेस का एरिया। तब देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सिग्मा वाई के साथ वेरी कर रहा है, तो फिर कोई फार्मूला आपका वर्क नहीं करेगा, फिर ये प्रोसीजर आना ही चाहिए, मतलब ये हमारे अंदर से आने चाहिए प्रोसीजर। ऐसा नहीं कि हर पर्टिकुलर केस में हमको याद रखना पड़ रहा है, ध्यान रखना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अभी धीरे धीरे हमारे अंदर से ही आने चाहिए, 100 तरह के ऐसे क्वेश्चन इंटीग्रेशन के बन सकते किसी भी टॉपिक पर। ठीक है, तो अब आपको पता है कि डिस्क के टुकड़े क्या होते हैं, रिंग होते हैं, तो एक रिंग मान। ठीक है, रिंग का मास आपको प्रॉपरली लिखना आना चाहिए, बहुत जगह यूज हो सकता है। ठीक है, अब इसमें वाई सेंटर ऑफ मास लिखना है तो वो आपको पता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम कितना है, 2y/5 साइन 5/2। ठीक है, 2y/5 साइन 5/2, ऊपर वाले एक्सप्रेशन से लिख रहा हूँ, अभी जस्ट निकाला है, आर रेडियस के रिंग का, तो यहाँ पे रिंग की रेडियस वाई है तो बस वाई आ जाएगा, एंगल तो वही फाई है। ठीक है, तो आप इन दोनों को उठा के डीएम और वाई को यहाँ पे रिप्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन वाई कहाँ से कहाँ तक करेंगे बताओ एक बार, इंटीग्रेशन वाई कहाँ से कहाँ तक करेंगे। 0 to R। हाँ, जीरो से लेकर कैपिटल आर तक इंटीग्रेट हो जाएगा, यस सर। है ना, जीरो से आर तक, कैपिटल आर तक इंटीग्रेट हो जाएगा ये। ठीक है, 2y/5 साइन 5/2 का जीरो से आर तक इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपका अपने आप 4r/3 साइन 5/2 आ जाएगा। ठीक है, 4r/3 साइन 5/2 आपका वाई सेंटर ऑफ मास निकल के आ जाएगा। किसी को डाउट तो नहीं है बेटा इस प्रोसीजर में, एकदम क्लियर है डिस्क के अंदर। अब आप ये भी सीख गए, कंप्लीट डिस्क में तो रिंग लेते ही थे आप, इस तरह की कभी डिस्क को उसमें टुकड़ा मानना हो तो वो भी आप रिंग का टुकड़ा इजीली मान सकते हैं, इस तरह का लेके एलिमेंट वाई डी वाई, इस तरह से लेकर हमेशा। ठीक है ना, और किस तरह यूज हो रहा है,
अभी चार्ज कर सकता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वाई के साथ वेरी कर रही है, बताओ टोटल चार्ज कितना है इस टुकड़े पे, ठीक है ना। तो भी आप कर सकते हैं कि सिग्मा इंटू इस टुकड़े का चार्ज लिखते हैं और फिर वाई की वैल्यू 0 से r तक इंटीग्रेट करा के लिख देंगे, ठीक है। क्लियर है, किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें। एक्सप्रेशन दोनों याद रखने, रिंग के टुकड़े का सेंटर ऑफ मास और डिस्क के टुकड़े का सेंटर ऑफ मास, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। एक रिंग के टुकड़े का सेंटर ऑफ मास और एक डिस्क के टुकड़े का सेंटर ऑफ मास, ये बहुत ही ज्यादा क्लियर होना चाहिए। बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को? नो सबको नो आगे सर। समझ में? यस। ओके बेटा, तो इसमें एक नोट मैंने लगा रखा है कि ये भी सुन लो, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म बॉडीज लाइक रिंग, डिस्क, स्फीयर एक्सेट्रा विल बी देयर सेंटर्स, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होते हैं यूनिफॉर्म, जैसे रिंग का मैंने निकाला ही नहीं, रिंग का क्या है, ज्योमेट्रिकल सेंटर है, यूनिफॉर्म रिंग, ठीक है। डिस्क का क्या है, डिस्क का ज्योमेट्रिकल सेंटर है, स्फीयर का सेंटर है। ट्राइंगुलर प्लेट प्लेट का क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखेंगे ट्राइंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, यूनिफॉर्म प्लेट होनी चाहिए, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म कर दी फिर तो आपको उसमें भी स्ट्रिप्स मान के, ठीक है, आप निकालेंगे। जैसे कि मैं एक आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बताऊंगा ट्राइंगुलर प्लेट, तो वहां पर वो इंटीग्रेशन भी आ जाएगा, नहीं आप अपने आप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना इंटीग्रेशन सबने पढ़ लिया है ढंग से। रेक्टेंगुलर, स्क्वायर एंड पैरेललोग्राम का क्या होगा, उनका इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स हो जाएगा सेंटर ऑफ, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म बॉडी जो भी होगी उनके जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है दैट विल ऑलवेज बी द सेम एज दैट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास किससे निकलता है, मास के डिस्ट्रीब्यूशन से तो निकल रहा है। जिस पॉइंट के अबाउट मास सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है वही हो जाएगा ना सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब मान लो दो पार्टिकल यहाँ रखे हुए हैं, तो यहाँ सेंटर ऑफ मास थोड़ी नहीं हो सकता, साफ अनसिमेट्री दिख रही है, इधर तो मास है इधर मास है, दो पार्टिकल का कहाँ आता है, बीच में ही कहीं निकल गया, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली सिमेट्रिक है, वो आपका सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि किसी सेंटर ऑफ मास के सारा मास एक ही साइड आ जाए तो फिर वो सेंटर ऑफ मास हो। क्लियर है आपको ये बात? ज्योमेट्रिकल सेंटर से हमेशा कोइंसाइड कर जाएगा, इसलिए कभी रिंग का, डिस्क का, स्फीयर का निकालेंगे तो हेमीस्फीयर का निकालेंगे, देखो, ठीक है ना। पूरे स्फीयर का कभी नहीं निकालेंगे, पता है ज्योमेट्रिकल सेंटर, इसका हमको नहीं पता है क्या होता है ज्योमेट्रिकल सेंटर, तो हम इसका इससे निकालेंगे अपने इंटीग्रेशन वाले फार्मूले का यूज करते, ठीक है।